दीपक, बहुत शुक्रिया। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, आज चौथा दिन है। सीधा आपको विधानसभा के लिए चलते हैं। सर, जो आपने बोला है कि हम सिर्फ जनप्रतिनिधि है और जनता ही मालिक है और जनता सर्वोपरि है, तो आपका वाक्य सर मैं सहमति लेता हूं सर, क्योंकि मेरी उचाना विधानसभा सबसे हॉट सीट थी और बड़े बड़े लोगों को वहां से जनता ने मुझे मैंडेट दिया, भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और आज एक साधारण परिवार का बेटा भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से विधानसभा में हमारी भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा प्रदेश बीते 10 सालों में वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास निरंतर बहुत तेजी से चल रहा है, जिसमें चाहे किसानों को की फसलों की आय में वृद्धि का हो, युवाओं के लिए बिना पर्ची बिना खर्ची का हो, नौकरी देने का हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, खेलों का, महिला उत्थान का हो, चाहे गरीबी हटाने का हो सर, सड़कों के निर्माण का हो, हर क्षेत्र में सर बहुत लगन से काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश नए आयाम स्थापित कर रहा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की योजनाओं से हर वर्ग, किसान हो, कमेरा हो, गरीब हो, सबको फायदा हो रहा है सर। विकास लगातार हो रहा है सर और होता भी रहना चाहिए सर। लेकिन मेरी विधानसभा के कुछ मुख्य मांगे हैं सर, मैं आपके समक्ष आपके माध्यम से सर स्पीकर सर सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरी विधानसभा उचाना में सर कोई कॉलेज नहीं है शहर में और शहर के आसपास नहीं है। हमारे युवाओं को सर उच्च शिक्षा के लिए जींद या नरवाना जाना पड़ता है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी व हमारे बड़े भाई शिक्षा मंत्री जी महिपाल डांडा जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी कई बार अपने भाषणों में भी बोलते हैं, महिपाल डांडा जी ने भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी सुना होगा और हमारे विधायकों ने और हमारे मंत्रियों जी ने भी सुना होगा कि वो कहते हैं कि भाई उचाना में जब गए रैली के दौरान तो युवाओं ने कहा कि आप चिंता ना करो, इनकी गैरासी लीप देंगे। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं, उचाना के युवाओं ने तो गैरासी लीप दी है, ये हमारे निवेदन को, हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को उपहार के रूप में एक कॉलेज दे दिया जाए। मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है और स्पीकर सर आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है सर, स्पीकर सर, उचाना विधानसभा क्षेत्र में बरसोड़ा माइनर में 35 दिन में सिर्फ 7 दिन पानी चलता है। इसको 7 दिन से बढ़ाकर 14 दिन किया जाए, इससे बहुत सारे गांव की खरीफ व रबी की फसलों को फायदा मिलेगा, इससे किसानों की आर्थिक आय में सुधार होगा। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरी विधानसभा उचाना के किसानों की जो एक और नहरी पानी खेतों तक न पहुंचने की मांग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उचाना हल्के में गांव डाकल से सूदकंड तक, जिसमें लगभग 15 गांव 50,000 एकड़ कृषि भूमि तक फसलों के लिए उचित पानी की कमी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह क्षेत्र डार्क जोन में आता है। भूमिगत पानी का स्तर इतना नीचे जा चुका है कि खेतों में पानी के लिए किसानों को महंगे और बड़े बोर करवाने पड़ते हैं। इसलिए मैं इस समस्या के समाधान हेतु सिंचाई विभाग द्वारा नहरी पानी की सप्लाई के लिए सर्वे करवाया था। इसके लिए ढाकल हेड तक 3 किलोमीटर लंबी माइनर बनवाने के लिए अति आवश्यकता है। इस माइनर के माध्यम से लगभग 50,000 एकड़ की फसलों को उचित पानी प्राप्ति होगी, इसलिए माइनर का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। स्पीकर सर, इसी तरह से स्पीकर सर, मेरे विधानसभा की एक और मांग उचाना मंडी में आमजन के लिए एक पार्क की है सर। आपसे अनुरोध है कि उचाना में आमजन के लिए पार्क बनाने का कष्ट करें, क्योंकि हमारी सरकार का उद्देश्य भी है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। स्पीकर सर, मेरी विधानसभा क्षेत्र एक बहुत बड़ा गांव नगूरा है सर, वहां जमीन भी उपलब्ध है सर। तो मैं मेरे बड़े भाई महिपाल डांडा जी से, जिन्होंने चुनाव से पहले भी मेरा बहुत हौसला बढ़ाया सर, उनसे निवेदन करता हूं कि नगूरा गांव के आसपास बहुत सारे बड़े गांव हैं। स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पे एक ITI का निर्माण कराया जाए, जिससे हमारे बच्चों को तकनीक की शिक्षा प्राप्त हो। स्पीकर सर, और भी बहुत सारी डिमांड है जो मैं लिखित में आपके माध्यम से सरकार को दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। श्रीमती शैली चौधरी। आज जो नाम आए हुए हैं, श्री देवेंद्र अत्री, श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, श्री मनमोहन भड़ाना, श्रीमती शैली चौधरी, श्री नरेश सेलवाल, श्री निखिल मदान, श्री भारत भूषण बत्रा, श्री उमेद सिंह, श्री ओम प्रकाश यादव, श्री योगेंद्र राणा, श्री मामन खान, श्री बलराम दांगी, श्री लक्ष्मण सिंह यादव, श्रीमती विनेश, श्री मुकेश शर्मा, श्री शीशपाल, श्री भरत सिंह बेनीवाल, मोहम्मद इसराइल और परमवीर सिंह। शैली चौधरी।
किस चीज का? परसों से आपको नाम दिया था, धन्यवाद। कल आज दिया आपका है? आज ही, पर सीनियरिटी में रखते हैं कम से कम, इतने दिन आप तो सीनियर हमेशा ही रहोगे। नहीं सीनियरिटी में रखते कम से रहेगा, कम, रहेगा। मेहरबानी करें। लास्ट में मेरा रह गया, सबसे पहले आज आना चाहिए था एक्चुअली, और कोई अच्छा, बात नहीं। ठीक। आज चलिए। आज जल्दी कर दें, धन्यवाद अध्यक्ष मेहरबानी जी, होगी। आपने मुझे बोलने का समय दिया। अध्यक्ष जी, आज मैं बात करूं, हरियाणा के अंदर समस्याओं का अंबार है। बहुत सी समस्याएं हमारे सभी सीनियर साथियों ने रखी हैं। इसमें एक समस्या नशे की, सबसे ज़्यादा आज नशे की ये जो बीमारी है युवाओं के अंदर, इसमें हरियाणा इसकी चपेट में है। अध्यक्ष जी, आज नशे पर बार बार सदन के अंदर मैंने पहले भी इस समस्या को रखा है और आज भी मैं रखना चाहती हूँ। इस पर सरकार विशेष ध्यान दे। अध्यक्ष जी, आप देखो गांव में क्या हाल है। ये नशा शहरों के अंदर, गांवों के अंदर जगह जगह पे आपको मिलेगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। अध्यक्ष जी, गांव के अंदर जाते हैं लोग, इकट्ठा हो जाते हैं। पहले लोग कहते थे कि हमारे बच्चों को रोजगार दिया जाए, आज कहते हैं कि हमारे बच्चों की जान बचाई जाए। अध्यक्ष जी, गांव के अंदर मैंने कहा कि आप जब ये नशा बेचने वाले गांव के अंदर आते हैं तो आप इनको पकड़ते क्यों नहीं है? लोगों ने कहा है कि इनके पास हथियार होते हैं। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि इनके पास ये हथियार कहाँ से आते हैं? सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए और इन नशा बेचने वालों पे कार्रवाई सख्त करनी चाहिए। अध्यक्ष जी, जो हालात हैं आज उस पर कार्रवाई करे सरकार, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि भाई सरकार कार्रवाई करती है, ये पकड़े जाते हैं लेकिन ये क्यों जल्दी से छोड़ दिए जाते हैं? थोड़े दिन बाद ये बाहर आ जाते हैं, फिर यही काम करने लग जाते हैं। अध्यक्ष जी, आज हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस तरफ भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी, हरियाणा प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में देश में दूसरे नंबर पर था। बावजूद इसके सरकार दावा करती आ रही है कि अपराधों में कमी आई है। प्रदेश में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ ज्यादा होती है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 400 से ज्यादा बस रूट हैं जहां पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है और छेड़छाड़ की संभावना ज्यादा होती है। प्रदेश सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष जी, जब सरकार को पता है कि इन जगहों पे छेड़छाड़ ज्यादा होती है तो यहाँ पुलिस की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई जाती है? मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। अध्यक्ष जी, मैं बात करूं सफाई व्यवस्था की, आज हरियाणा के अंदर सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। आज शहर हो या गांव हो, जगह जगह पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अध्यक्ष जी, पंचकुला जैसे शहर के अंदर, सेक्टरों के अंदर पॉलिथीनों में भरा हुआ कूड़ा पड़ा होता है और आवारा पशु उसको खा करके बीमार होते हैं। अध्यक्ष जी, मैं बात करूं, मंत्री जी यहाँ पर है नहीं, मैंने सरकार को, मंत्री जी को लिख करके भी दिया है। नारायणगढ़ शहर के अंदर आज 3 महीने से कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और अधिकारियों से, जब संबंधित अधिकारियों से बात की जाती है तो कहते हैं टेंडर नहीं हुआ। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, इधर इस तरफ विशेष ध्यान दे। ये टेंडर खत्म होने से पहले ही क्यों नहीं लगा दिए जाते ताकि लोगों को दिक्कत ना आए सफाई की? अध्यक्ष जी, गर्मी का मौसम आने वाला है तो मैं कहूंगी इससे बीमारियां बहुत फैलेंगी, इस तरफ ध्यान देना चाहिए और जल्दी से टेंडर लगाया जाए। अध्यक्ष जी, मैं बात करूं किसानों की। अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ एक मिल है, शुगर मिल। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी, अनुरोध करना चाहूंगी कि इस मिल में वैसे तो हर साल कोई ना कोई मुद्दा होता है। इस बार इस मिल को वैसे तो 31 मार्च तक चलाया जाता है, लेकिन इस बार सरकार ने इसे जल्दी बंद करने का निर्णय किया है। तो मेरा मंत्री जी से अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि इसको समय पे ही बंद किया जाए। अभी गन्ना खेतों के अंदर पड़ा हुआ है, अगर जल्दी बंद कर दिया गया तो किसानों को दिक्कत होगी इससे। तो मेरा अनुरोध है कि इसको 31 मार्च तक ही चलाया जाए। अध्यक्ष जी, मैं बात करूं, सरकार जो बुढ़ापा पेंशन देती है बुजुर्गों को, अध्यक्ष जी
कई हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो बीमार हैं, जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो उनको गांव के अंदर ही ये पेंशन दी जाए, कोई बैंक से अधिकारी जाए और उनको गांव में जाकर के पेंशन दे। अध्यक्ष जी, मैं बात करूं कर्मचारियों की, सभी कर्मचारियों को, जितने कच्चे कर्मचारी हैं सबको पक्का किया जाए। अध्यक्ष जी, स्कूल के अंदर जो सफाई कर्मचारी हैं, जो चौकीदार हैं, उनकी तनख्वाह बहुत कम है। 6-7 हजार रुपए में आजकल कुछ नहीं होता। अध्यक्ष जी, 2 मिनट की बात है। श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, अध्यक्ष जी, मैं 5 मिनट की लिमिट है। अध्यक्ष जी, मेरी 5 मिनट की लिमिट है। श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, बाकी लिख के दे दीजिए। नहीं, समय पहले से फिक्स है। नहीं, हो ही नहीं पाएगा, बाकी सब रह जाएगी। शक्ति रानी शर्मा जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं, आपने मुझे बोलने का समय दिया है। आपको मैं अपनी कालका विधानसभा क्षेत्र के कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में बताना चाहती हूं। मेरी विधानसभा में पीने के पानी की बहुत गंभीर समस्या है। गर्मियों के मौसम आ गया है, जिसमें लोगों को आधा घंटा पानी पीने के लिए बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत गंभीर समस्या है, कृपया इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए। माननीय सभापति महोदय जी, मेरे हलके में मोरनी, रायतन, रायपुर, रानी, कालका जो भी एरिया है, उसमें जितनी भी सड़कें हैं, सभी की हालत पैदल चलने लायक भी नहीं है। हर रोज़ अखबारों के माध्यम से टूटी हुई सड़कों के बारे में, हर रोज़ सभी को अखबारों के माध्यम से भी महोदय, आपको भी कालका हलके के बारे में पता चलता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर माता महाकाली मंदिर है, जो प्रसिद्ध पीठ में से है। कालका मंदिर जो कि मेन बाजार से निकलता है, यहाँ पे जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय जी, मुझे भी विधानसभा में बहुत से कार्यक्रमों में जाना होता है। सभी लोगों को जो प्रमुख समस्या है वो सड़क और पानी की है। ये रोज़मर्रा की ज़रूरत है, रोड पर चलने के लिए और पानी पीने के लिए बहुत ज़रूरी है। अध्यक्ष महोदय, मोरनी एरिया तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोगों के मकान दूर दूर बने हुए हैं, चलने के रास्ते भी नहीं हैं, और एक यहाँ पर जो कोई बीमार भी हो जाता है तो उसे चारपाई पे लिटाकर बहुत मुश्किल से नीचे अस्पताल में लाया जाता है। यहाँ पर अस्पताल भी अपग्रेड किए जाए महोदय जी, क्योंकि एकमात्र ये ऐसा अस्पताल पड़ता है पूरे मोरनी क्षेत्र में जहाँ पर एरिया के सभी लोगों को बीमारी के हर इलाज के लिए उसी पर निर्भर रहना पड़ता है। कृपया इसे और विशेष ध्यान दिया जाए। हम यहाँ पर एक भी गली या का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जहाँ भी कहीं बनाने की कोशिश करते हैं तो वन विभाग की मंजूरी लेनी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये सारी ज़मीन में काम करने के लिए वन विभाग आके खड़ा हो जाता है। हम एक गली भी नहीं बना सकते हैं। महोदय जी, कृपया हिमाचल और उत्तराखंड की तर्ज पर यहाँ भी एक पॉलिसी बनाकर दीजिए कि कोई भी अपने मकान का रास्ता बना सके। एक दिन एक व्यक्ति के संस्कार में मुझे जाना पड़ा। आप मानेंगे कि शमशान घाट में एक शेड भी नहीं है, और वहाँ का रास्ता इतना दूर दरगम है कि वहाँ पे सभापति जी महोदय जाने की भी बहुत मुश्किल हो रही थी। इस ऊपर प्लीज़ विशेष ध्यान दिया जाए। माननीय सभापति जी, मेरे हलके में जो कालका बाजार है वह पुराने समय का बना हुआ है। इसमें जो घर और दुकानें हैं वे बहुत ही छोटी छोटी गलियाँ बनी हुई हैं जो घरों और दुकानों में जाती हैं, और यहाँ पर बिजली की तारें नीचे लटक रही हैं। यहाँ पर कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत आबादी है, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और कोई भी हादसा हो सकता है। और इस वक्त किसी भी घटना से बचने के लिए कृपया इसको दुरुस्त किया जाए। माननीय सभापति जी, आपका ध्यान मैं कालका विधानसभा रायपुर रानी क्षेत्र की ओर लाना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि रायपुर रानी में कुल 43 पंचायतें होने के बावजूद उपमंडल का दर्जा नहीं मिला है। निवासी हर काम के लिए पंचकूला जाने को मजबूर हैं। इस क्षेत्र की ये वर्षों पुरानी मांग है, जो पूरी न होने से क्षेत्र के लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। पंचकूला में समय पर अधिकारी न मिलने पर से निवासियों को दिन भर इंतजार करना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है।